जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं आज राम नाम लेखन को लेकर एक ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको भी बेहद खुशी होगी। तो राम नाम लेखन अति सुखदायी है। जो लोग भी राम नाम लेखन करते हैं उन्हें पता है कि राम नाम लेखन से बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हो रही हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव भी मेरे पास आ रहे हैं। तो एक ऐसा ही अनुभव में विकास जैन जी का मैं आपको बताना चाहूँगी, जो है सागर से। तो सागर मध्य प्रदेश में आता है। तो विकास जी का जो ये सफ़र है बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं थे वो, बहुत ही सामान्य परिवार से थे। जो घर में बहुत सारी दिक्कतें थी। उनके पिताजी नहीं थे, लेकिन पिताजी उनकी सरकारी नौकरी में थे और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो पेंशन आती थी उससे उनका घर चलता था। घर में उनसे 3 छोटे भाई बहन थे। तो घर में जो था कि वही पेंशन से चलता था। उनका मन था कि मैं 12th के बाद जल्दी से कुछ ना कुछ करूं जिसके चलते मेरी नौकरी लग जाए। तो उन्होंने बहुत तैयारी की, करीब 3 साल उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की, लेकिन उनकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं क्या कर सकता हूं। कहीं भी वो जाते हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। बहुत सारी वो प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, अब तो मैं हार गया हूं। तो एक दिन उनके किसी रिलेटिव ने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करो, आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूजा अर्चना करता ही हूँ, सारे देवी देवताओं की करता हूँ। तब उनके जो रिलेटिव हैं उन्होंने कहा कि आप कुछ उपाय भी मैं बताती हूँ, आप उपाय भी करो और हनुमान चालीसा भी जो है संकल्प के साथ करो, उसके बाद राम नाम लेखन ज़रूर करो। तब उन्होंने संकल्प लेकर राम नाम लेखन भी किया। तो उन्होंने जो संकल्प लिया, राम नाम लेखन का जो संकल्प लिया, वो 21,000 राम नाम लेखन उन्होंने किया। जिसके बाद करीब 1.5 साल के अंदर ही, मतलब उन्होंने पहले राम नाम जो है लिखना शुरू किया, लेकिन संकल्प लेकर नहीं किया। और हनुमान चालीसा भी वो पढ़ते थे। लेकिन जब उन्होंने 21,000 राम नाम लेखन संकल्प लेकर किया, उनका एग्ज़ाम था पुलिस का। एग्ज़ाम के करीब 3 महीने पहले उन्होंने ये संकल्प लिया और जैसे ही उनका रिज़ल्ट आया वो पास हो गए थे और उनकी पुलिस में जॉब लग गई। एक सरकारी नौकरी का मतलब आप सभी जानते हैं कि कितनी जो है दिक्कतों के साथ जो है उन्हें ये करना पड़ता है और कितनी दिक्कतें होती है। पहले तो रिटर्न होता है, फिज़िकल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेडिकल होता है। तो वैसे उनका रिटर्न पास हो गए थे वो। इसके बाद जब जो है रेस फेस उन्होंने निकाल ली, उसमें भी वो पास हो गए, लेकिन मेडिकल में उनकी कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2 एग्ज़ाम पास होने के बाद एक एग्ज़ाम में वो अगर फेल हो जाते तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि पास होने से ज़्यादा पास होने से पहले फेल होना बहुत जो है दिक्कत और वो होता है। 2 एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया, यानी रिटर्न हो गया उनका, जो है रेस निकल गई। उसके बाद फिज़िकल की जब वो जो है देने गए एग्ज़ाम, कुछ उसमें दिक्कतें आई। उनको माइनर सा कुछ दिक्कत था जिस वजह से उन्हें रोक दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपका दोबारा टेस्ट होगा। आप 15-20 दिन के बाद उन्हें दोबारा बुलाया गया। ये 15 दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। तब उन्होंने राम नाम लेखन तो कंटिन्यू किया ही, इसके साथ ही उन्होंने एक उपाय भी किया। तो मैं आपको वो उपाय बता देती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने से उनकी ये नौकरी जो है लगते लगते रह गई और रहते रहते फिर लग गई। तो देखिए, उन्होंने शनिवार या मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय आप चाहे शनिवार को करें या फिर मंगलवार को करें, क्योंकि हनुमान जी का उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 101 जो है पत्ते होते हैं, काहे के आपको पीपल के पत्ते लेना है 101। और हर पत्ते पे आपको सिंदूर से, जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उससे राम लिखना है। और जो वो सिंदूर है एक कटोरी में लेना है ऑरेंज वाला, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाना है और उसको पूरा मिक्स कर देना है। कुछ तुलसी के पत्ते आप उसी में छुआ दीजिए, बस उसको टच करना है, बस कि एक तरह से मिक्स हो गया। चाहे तो आप उसे हनुमान जी पे भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हर पत्ते पे आपको राम लिखना है और उसकी एक माला तैयार कर लेनी है। मंगलवार या शनिवार के दिन चमेली का तेल आप जो उसमें सिंदूर में मिलाएं वो तो है ही, और थोड़ा सा इत्र भी आप थोड़ा सा उस पूरी जो है माला में चढ़ा दीजिए और ओम हनुमंते नमः का 151 बार जाप कीजिए। मंदिर में जाकर हनुमान जी का एक पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का। आप 5 या 7 भी कर सकते हैं और वो माला आपको हनुमान जी को समर्पित करना है। इसके साथ ही आपको गुड़ चना
ज़रूर चढ़ाना है हनुमान जी को। बस इतना सा आपको ये उपाय करना है, आपकी सभी मनोकामना ज़रूर हनुमान जी पूर्ण करेंगे। तो इतना सा उपाय उन्होंने किया और 101 बार, चाहे तो आप 101 बार जो है चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं, 101 बार आप पीपल के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं राम लिखकर अगले मंगलवार को, यानी जब ये आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको ये करना है। तो इस तरह से आपको चढ़ाना है, या फिर कोई भी अनाज आपको 101 बार हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना है मंगलवार या शनिवार को। यानी एक उपाय वो आपने कर लिया माला वाला, इसके बाद जो अगला मंगलवार या शनिवार आएगा आपके एग्ज़ाम के बाद वाला, उसमें आपको ये चढ़ाना है। आपकी मनोकामना 100% हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।